हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे पता है कि आप सभी ने कभी ना कभी मैग्नेट्स के साथ खेला होगा। तो मैग्नेट्स क्या करते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पेपर क्लिप, आयरन नेल, प्लास्टिक स्ट्रॉ, पेपर पिन, एक मैग्नेट और एल्यूमिनियम फॉइल। अब मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पॉज कीजिए और इन ऑब्जेक्ट्स में से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। आई होप आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हम क्विकली आंसर चेक कर लेते हैं एक मैग्नेट से। अब अगर मैं इस मैग्नेट को सबसे पहले पेपर क्लिप के पास ले जाऊं तो आप देख सकते हो कि वो अट्रैक्ट हो रहा है। आयरन नेल भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लेके जाऊं तो आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है। फॉर पेपर पेन इट अगेन अट्रैक्ट्स। अब अगर मैं इस मैग्नेट को इस दूसरे मैग्नेट के पास ले जाऊं तो आप देख सकते हो कि ये अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकती है। अब अगर मैं अपने मैग्नेट को एल्यूमिनियम फॉइल के पास ले जाऊं तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस एक्टिविटी से हम दो चीज कंक्लूड कर सकते हैं। पहला तो ये कि मैग्नेट जो है वो नॉन मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं करता है, जैसे कि हमारा प्लास्टिक स्ट्रॉ। और जो मैग्नेट है वो सिर्फ कुछ ही टाइप के मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन या फिर स्टील। अब एल्यूमिनियम हमारा मेटल है, बट उसके बाद भी मैग्नेट जो है वो एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि मैग्नेट मेटल्स को अट्रैक्ट कर सकता है और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन क्या आप एक सिचुएशन बता सकते हो जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करेगा? अब हम ये इस एक्टिविटी से देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो मैग्नेट्स हैं। अब अगर मैं फर्स्ट मैग्नेट को सेकंड मैग्नेट के पास लाऊं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैग्नेट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अगर मैं इनमें से किसी भी एक मैग्नेट को फ्लिप करूं और दोबारा रिपीट करूं एक्टिविटी, तो आप देख सकते हो कि सेकंड मैग्नेट जो है वो रिपेल कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों मैग्नेट्स के दो एक्सट्रीम एंड्स हैं और ये जो एंड्स हैं इनको हम पोल्स बोलते हैं। तो एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। अगर आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्थ और दूसरा साउथ जो है वो अट्रैक्ट करने वाला है और एक नॉर्थ और दूसरा नॉर्थ रिपेल करेगा। सिमिलरली एक साउथ और दूसरा साउथ भी रिपेल करेगा। तो अब हमें पता है कि किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। बट आप ये कैसे बताओगे कि कौन सा पोल क्या है? इसके लिए हमारे पास एक सिंपल डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। ये बेसिकली इसमें एक मैग्नेटिक निडल है जिसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जो रेड पोर्शन है वो हमारा नॉर्थ पोल है और जो व्हाइट पोर्शन है वो साउथ पोल है। अब ये जो मैग्नेटिक निडल है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली मूव कर सकती है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस मैग्नेटिक निडल के पास इस बार मैग्नेट को लेके जाऊं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल है वो रेड पोर्शन से अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो है नॉर्थ पोल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर मैं इसको फ्लिप करूं तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो मेरे ब्लू पोर्शन से अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो है वो साउथ पोल होगा। और अब हम चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है। अब अगर मैं इस मैग्नेट को रिमूव कर दूं तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक कंपास अभी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन है। लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, वो किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ के क्रॉस अलाइन होता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी मैग्नेट नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अब आप वीडियो पॉज करके डिस्कस करो कि ये किसी सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन क्यों है। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक कंपास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन है। क्यों? क्योंकि हमारे सबके और एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट प्रेजेंट है। यस, हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा मैग्नेट है। क्यों?
क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारा मोल्टन मेटल प्रेजेंट है, जैसे कि आयरन एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारा अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और इसके बारे में हम हमारे आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि अर्थ एक मैग्नेट है। अब क्योंकि ये मैग्नेट है तो इसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो वो कैसे रखे जाएंगे उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ कहाँ होता है। तो बेसिकली अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन है या फिर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो कुछ ऐसा होता है और अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ कुछ ऐसा होता है। अब बाय कन्वेंशन हम ये अज्यूम करते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होगा वो इसके अप्रोक्सीमेटली अपोजिट होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक साउथ होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास होगा और जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ के पास होगा। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी मैग्नेटिक कंपास अर्थ के पास रखूं या फिर अर्थ के अंदर रखूं तो क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है तो ये किसके पास अट्रैक्ट होगा, ये मैग्नेटिक साउथ के पास अट्रैक्ट होगा। और मैग्नेटिक साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में है और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है वो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। तो अगर कभी भी हम अपना रास्ता भूल जाए तो हम मैग्नेटिक कंपास यूज कर सकते हैं और वो हमको नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा।